नमस्कार जी, मैं रामेन सिंह कुशवाहा आज आपके सामने एक नए प्रयोग के साथ उपस्थित हूँ। आज के हमारे प्रयोग का जो उद्देश्य है वो है अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना तथा दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम आवश्यक उपकरण को समझ लेते हैं। पहला उपकरण है अमीटर, जो कि हमारे पास ये रखा हुआ है। दूसरा है वोल्ट मीटर, ये हमारे पास है। तीसरा है धारा नियंत्रक, ये हमारे पास रखा हुआ है। चौथा प्लग कुंजी, जो हमारे पास ये रखी हुई है। अगला है बैटरी या संचायक सेल। तो ये देखो बैटरी है मेरे पास, संचायक सेल नहीं है, तब भी मेरा काम हो जाएगा। पैच मापी, मेरे पास ये पैच मापी है। इसके बाद मीटर पैमाना, ये हमारे हाथ में मीटर पैमाना है। इसके बाद प्रायोगिक तार। प्रायोगिक तार ये वोल्ट मीटर के सिरों पर लगाया जाता है, तो हमने पहले से ही लगा रखा है और ये प्रायोगिक तार है। ठीक है। इसके बाद संबंधक तार है, जिन्हें हम कनेक्शन वायर कहते हैं। तो ये देखो जो सफेद धागा लगा हुआ तार है, इसी से हम पूरे कनेक्शन करते हैं, एक को दूसरे से जोड़ते हैं। तो ये संबंधक तारें हो गई। तो ये आवश्यक उपकरण के साथ अब कौन सा सिद्धांत और सूत्र प्रयोग होगा, तो आप सब जानते हैं कि अगर हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है तो ओम का नियम ही प्रयोग होगा। तो उस ओम के नियम से आपको पता है कि V बराबर IR होता है। तो V अपॉन I क्या हो जाएगा, R, जहां पे R क्या है, एक नियतांक होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और अब इस सूत्र में जो V अपॉन I बराबर R लिखा है, इस सूत्र में V के विभिन्न मानों से I का मान पता करते हैं, फिर हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यदि V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, वो एक सीधी रेखा बननी चाहिए। इस स्थिति में प्रतिरोध नियत माना जाता है। तो अब जब नियत है तो ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा। अब हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का सूत्र है R बराबर रो L बटे A। तो हम यहां से रो बराबर निकाले तो RA बटे L, और R A की जगह पे हमने पाई R स्क्वायर रख लिया, क्योंकि A क्या है, वो क्षेत्रफल है। काहे का, तार का। तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई तार है इतना लंबा, और इस लंबे तार का ये जो सबसे नीचे की तली है, ये एक वृत्त के रूप में है। तो और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो हमने A की जगह पर पाई R स्क्वायर रख दिया। तो हमारा सूत्र बन गया रो बराबर R पाई R स्क्वायर बटे N। इस सूत्र से हम विशिष्ट प्रतिरोध पता कर लेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, जो संबंधक तारें हैं, कनेक्शन वायर हैं, इनको हम कैसे कनेक्ट करें एक दूसरे से। तो उसके लिए सर्किट हमें आवश्यक है, जो कि किताब में दिया होता है, बल्कि किताब में सर्किट भी दिया होता है जो हमारा ये बना हुआ है। इसके अलावा किताब में जहां पे ये A और V लिखा है, मतलब अमीटर और वोल्ट मीटर लिखा है, किताब में अमीटर और वोल्ट मीटर जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, वैसा ही किताब में चित्र बना भी देते हैं, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। लेकिन हम सर्किट के आधार पर कनेक्शन को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम A से चलेंगे। तो A मतलब मीटर का जो ऋण है, तो वो ऋण हमें कहां से जोड़ना है, वोल्ट मीटर। वो वोल्ट मीटर से जोड़ना है, हमने जोड़ दिया। और वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा हमें धारा नियंत्रक से जोड़ना है, तो दूसरा सिरा हमने धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। ये देखिए, आप यहां देख पा रहे होंगे। और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा कुंजी से जोड़ना है। तो ये देखिए, दूसरा सिरा हमने ये कुंजी से जोड़ दिया है। ये देखिए कुंजी से जुड़ा हुआ है। और कुंजी का जो दूसरा सिरा है वो बैटरी के ऋण से जोड़ना है। तो ये देखिए, हम यहाँ से ले आए हैं और बैटरी के ऋण से जोड़ दिया है। और बैटरी का जो धन है वो अमीटर के धन से जोड़ना है। तो ये धन है वो अमीटर के धन से जोड़ दिया।
तो सर्किट हमारा जुड़ गया है। बहुत आसान है इस आधार पर जोड़ने में। अब जोड़ने के बाद अब हमें प्रेक्षण लेना है। प्रेक्षण लेने के लिए हमें प्रेक्षण तालिका की जरूरत है। तो अब हम बनाते हैं प्रेक्षण तालिका। अब हमें रीडिंग्स लेनी है, प्रेक्षण लेने हैं, तो हमने एक प्रेक्षण तालिका बना दी। और प्रेक्षण हमें 3 प्रकार के लेने हैं। एक V और I के लिए हमें एक सारणी बनानी होगी। दूसरा, जो प्रायोगिक तार है जो वोल्टमीटर के सिरों पर लगा है उसकी लंबाई हमें पता करनी है। तीसरा, हमें जो प्रायोगिक तार लिया है इसका पेंच मापी की सहायता से व्यास पता करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पता करते हैं V और I के लिए हम अमीटर का अल्पतमांक और वोल्टमीटर का अल्पतमांक। तो हम देख रहे हैं कि अल्पतमांक का मतलब होता है न्यूनतम माप, अल्पतम माप। जैसे आपके पास मीटर स्केल होती है, सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और आप देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने खाने होते हैं? 10 खाने। तो हम न्यूनतम माप जो करते हैं 1 खाने के बराबर, तो 1 खाने की हम माप कितनी लिखें? तो हम 1 सेंटीमीटर में 10 खानों का भाग दे देते हैं, तो कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 खाने का मान 0.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमें इसका अल्पतमांक पता करना है अमीटर का। तो अमीटर का जो मान है वो 0.3 एम्पियर है, और 0.3 में 12 खाने बने हैं। 0.3 में 12 खाने बने, तो हमने अल्पतमांक पता कर लिया। इसी प्रकार से इस वोल्टमीटर में जो 0.5 जो लिखा है उसमें 10 खाने हैं, तो 0.5 में 10 का भाग दे दिया, तो इतने वोल्ट आ गया। अब अल्पतमांक पता चल गया। अब प्रेक्षण लेने हैं, तो प्रेक्षण के लिए हमें क्या करना है कि ये जो धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक को हम सबसे पहले न्यूनतम मान पर रखते हैं जिसमें धारा न्यूनतम बहे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो इस पे तार लिपटा हुआ है उसकी लंबाई पर। क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा है R बराबर रो L बटे A, इसका मतलब R समानुपाती लंबाई के। तो प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पे? लंबाई पे। तो अगर तार की लंबाई हम ज्यादा कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो परिपथ में धारा कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम पहले इसको सबसे न्यूनतम पर रखेंगे, पहले न्यूनतम पर रखेंगे। ठीक है, न्यूनतम का मतलब धारा न्यूनतम बहे। तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिरोध के लिए ये पूरा तार की लंबाई इसमें काउंट होगी। अब हम इस पे सर्किट्स को जैसे ही जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि अमीटर में तो विक्षेप आया है, लेकिन वोल्ट मीटर बिल्कुल भी नहीं चला है, ऐसी हिला है सिर्फ। और जबकि हमें कम से कम 1 खाने के बराबर तो चले, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा लिया। वेरी गुड। अब 1 खाना चल गया वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर 1 खाना चल गया तो इसका अल्पतमांक से गुणा कर दो, तो वैल्यू हमें पता चल जाएगी इतनी वोल्टेज। इस समय जो खानों की संख्या है अमीटर में, आप अगर देखें इस अमीटर में, तो हम जो देख पा रहे हैं वो 5 खाने चल गया। तो 5 खाने के अनुसार अल्पतमांक का गुणा कर दिया तो हमें एम्पियर पता चल गया। इसी प्रकार से अब हम इसको क्या करते हैं, ये प्लग हटा लेना चाहिए मुझे तुरंत, मेरे से यही सावधानियां में हमें लिखना होता है कि हम जैसे ही वोल्ट मीटर और अमीटर में पाठ्यांक को पढ़ लें उसके बाद हमें ये तुरंत हटा लेनी चाहिए। फिर इसके बाद हम इसको लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको थोड़े से स्थान परिवर्तन करेंगे, फिर हम प्लग लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि अब वेरी गुड, अब वोल्ट मीटर 2 खाने चल गया है, वोल्ट मीटर 2 खाने चल गया। तो अमीटर कितना खाने चला है? अमीटर चला है इस समय जो देख रहे हैं वो 9 खाने चल गया। तो हमने वही इसमें लिखा है 9 खाने। ठीक, और हम अंत में एक रीडिंग और ले लेते हैं। जब एक रीडिंग और लेंगे तो फिर वही आपको सावधानियां पर ध्यान देना है, क्या प्लग हटा लेना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हम आपको करके दिखा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वीडियो का,
तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये कितना हो गया, 3 खाने, और 3 खाने में ये अमीटर 14 खाने चला है, अल्पतमांक का गुणा कर दिया, वैल्यू हमें पता हो गई। तो जब V और I के मान पता चल गए तो अब हम करेंगे गणना। जब गणना करेंगे तो हम पता करेंगे कि प्रतिरोध कितना हुआ। तो गणना के लिए हमने क्या किया, ये पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग। तो हम देखते हैं कि पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग में प्रतिरोध समान है, लेकिन तीसरी रीडिंग में प्रतिरोध में थोड़ा सा अंतर है। तो कहीं ना कहीं जो वोल्ट मीटर है हमारा, क्योंकि वो सीधा सीधा 1 खाना 2 खाना पड़ रहा है, मतलब जिसका अल्पतमांक 0.05 है, जबकि मुझे और न्यूनतम अल्पतमांक वाला अगर वोल्ट मीटर मिल जाता तो शायद हम और एक्यूरेसी से इसको पता कर पाते। तो अच्छा देखो, एक नई बात पता चल गई कि इसका मतलब अल्पतमांक जितना कम होगा उससे हम किसी माप को उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी से माप सकते हैं। तो ये जब हमें पता चल गया, अब हम बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ बनाएंगे तो हम ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे। ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे और आप ग्राफ पेपर पर एक साइड में वोल्ट मीटर V और एक साइड में I को रख के और हम इनके बीच ग्राफ खींचेंगे। अगर इधर V है, इधर V है और इधर I है, तो इनके बीच में जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा मिलनी चाहिए। जब मिल गया हमें सीधी रेखा तो इसका मतलब है कि हमारा ओम के नियम का सत्यापन हो गया है। अब इस प्रायोगिक तार की लंबाई हमें पता करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रायोगिक तार में जो इस नॉब जो 2 लगी हैं, यहाँ से जितना ये कसा हुआ है उसी तार की लंबाई को हम ऐड करेंगे। और अगर मान लो आपने जल्दबाजी में 2 इंच इसको नॉब से इधर बाहर निकला हुआ सिरा है अगर, तो उसको हम लंबाई में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रहिए, सावधानियां में हमें लिखना है, क्योंकि हमने तो उसी हिसाब से इसको रखा है नॉब से जोड़ के। तो ये देखिए एक तार है, अब इस तार की लंबाई को हम स्केल से पता कर लेंगे, और जब स्केल से पता कर लेंगे लंबाई हमें पता चल जाएगी, फिर हम इस पेंच मापी की सहायता से इस तार का व्यास पता कर लेंगे। व्यास पता कर लेंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। ये देखो हमने सारणी बना दी है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रयोग हो जाएगा, जिसमें हम विशिष्ट प्रतिरोध भी पता कर लेंगे और जिसमें हम ओम के नियम का सत्यापन भी कर लेंगे। अब बात आती है सावधानियों की। तो सावधानियां जब भी हम लिखते हैं तो बच्चे अक्सर कोशिश करते हैं कि किताब में या उनकी जो प्रयोगात्मक पुस्तक है उसमें जो सावधानियां दी गई हैं उन्हीं को लिख लेते हैं, बल्कि उन्हें प्रयोग करने के दौरान आपने क्या क्या सावधानियां बरती हैं उनको लिखना चाहिए। तो उसके आधार पे तो आप देख रहे होंगे कि कनेक्शन बिल्कुल विधिवत जो हमारा सर्किट बना है चित्र में उसके अनुरूप इसको जोड़ लेना चाहिए। ये जो प्लग है इसमें कुंजी उसी समय हमें लगानी चाहिए जब हमें परिपथ से धारा प्रवाहित करनी हो। इसके बाद हमें जब भी ये क्या नाम जब भी कोई रीडिंग लेनी है तो रीडिंग लेने के तुरंत बाद इस प्लग को निकाल लेना चाहिए। इसके बाद ये जो प्रायोगिक तार है, सावधानियां बता रहे, इस प्रायोगिक तार को कब हमेशा इनके सिरों को बिल्कुल नॉब से हमें कस देना चाहिए। बच्चों, ये प्रयोग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।